99% ट्रेडर लॉस करते हैं, स्ट्रेटजी की वजह से नहीं, अपनी साइकोलॉजी की वजह से। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सीक्रेट साइकोलॉजी बताने वाला हूं जो कि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताता। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि ये वीडियो कुछ ही दिन में सीक्रेट हो जाएगी या अनलिस्टेड हो जाएगी, क्योंकि ये एक पेड वीडियो है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही फोकस के साथ देखना और लिखना। यहाँ पे कुछ पॉइंट होते हैं जो कि 3 से 4 पॉइंट होते हैं। उन पे अगर आप लोग काम करोगे तो आप ट्रेडिंग में एक न एक दिन अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। बहुत ज़्यादा नहीं, आपको 21 दिन तक ये चीज़ करनी है। उसके बाद आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप लोग कंटिन्यू फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। जो चीज़ मैं यूज करता हूँ और बड़े ट्रेडर जो कि ऑपरेटर होते हैं मार्केट में, वही चीज़ वो लोग भी यूज करते हैं। तो बहुत ही फोकस के साथ वीडियो देखना। अभी मैं आप लोगों को चार्ट पे ये सारी चीज़ें दिखाता हूं और समझाता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोगों को 4 पॉइंट दिख रहे हैं, बस इन्हीं को फॉलो करके आप लोग एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर ये चीज अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना भूल जाओ। तो यहाँ पे बहुत ही फोकस से ध्यान से देखना जो चीज मैं बता रहा हूँ। पहली चीज यहाँ पे आप लोगों को करना है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, यानी कि आपको लिख के रखना है। सुबह उठना है, तुरंत लिखना है कि मुझे 2 ही ट्रेड करना है या 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। अपने कैपिटल पे लॉस लेना है 1% 2%, इससे ज़्यादा लॉस भी नहीं लेना है। पहला रूल ये है, आप लोग नोट कर लो। मैंने कितने ट्रेड लिए हैं आज के दिन वो दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड चल रहा है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो 1 से 2 ट्रेड लेना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ओवर ट्रेड नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है तो वो दूसरा ट्रेड लेते हैं, दूसरे में भी लॉस हो जाता है, फिर कंटिन्यू करते रहते हैं और वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है कि कंट्रोल नहीं होता है भाई। मैं खुद यार बोल रहा हूँ कि 4 साल में कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, अभी 6-7 महीने से कंट्रोल होना शुरू हो गया है और पेशेंस के साथ। इसका एक ही कारण है, नाम जाप करो। जिस भगवान को मानते हो उसका नाम जाप करो, तभी ये चीज पेशेंस आएगा। नो पेशेंस रहोगे तो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो नाम जाप कर सकते हो उसके लिए। दूसरा, यहाँ पे आपको क्या करना नहीं करना है, दूसरा वो है जी, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो। क्या होता है, अगर किसी बंदे पास 10,000 रुपए है तो वो क्या करेगा, 500 का लॉस ले सकता है दिन में, ठीक है। दिन में 500 का लॉस ले सकता है। तो हमें पर ट्रेड कितना लॉस लेना है, 250 रुपये। अगर 2 ट्रेड हमें दिन में करना है तो 250 रुपये के ऊपर लॉस नहीं लेना है। ये चीज़ आप लोगों को लिखना है और अपने लैपटॉप के आगे चिपका देना है या स्क्रीन लॉक पे लगा सकते हो, ठीक है, जिससे आपको बार बार माइंड में दिखेगा, उस चीज़ को अवॉइड कर पाओगे। अगला है आप लोगों के लिए जो कि है, आपके पास पेशेंस नहीं होता है। मार्केट को एनालिसिस करते हो, बहुत ध्यान से एनालिसिस करते हो कि यहाँ से ट्रेंड लाइन बना, ट्रेंड लाइन बनेगा, बन गया, ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो हम सेल करेंगे, ब्रेकआउट करेगा तो हम बाय करेंगे। लेकिन आपका पैसेंस टूट जाता है और आप क्या कर बैठते हो, इसके अंदर ही सेल कर बैठते हो। यहाँ पे बाय कर लेते हो या सेल कर लेते हो। तो यहाँ पे ये भी गलत चीज़ है। और दूसरा, बहुत से बंदों को मैंने देखा है जो कि मैं खुद यूज करता था। क्या होता, जैसे ब्रोकर ओपन करने का टाइम मिला भाई, जैसे मैंने देखा कि भाई यहाँ पे ब्रोकर कैंडल ग्रीन बना रहा है, बाय करके बैठ गए। शुरू में जब ट्रेडिंग सीखते हो तो बहुत ज़्यादा यही चीज़ होती है हर ट्रेडर है, हर बिगिनर के साथ। जैसे मार्केट में चार्ट ऊपर जा रहा है तो हम बाय कर लेंगे, नीचे जा रहा है तो सेल कर लेंगे। भाई ये चीज़ मत करो, एक स्ट्रेटजी बनाओ, उस पर ट्रेड लो। अगर वो नहीं बन रही है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा, अपना कैपिटल नहीं गवाऊँगा, क्योंकि हमारा कैपिटल है बहुत बड़ा हथियार। अगर आपके पास हथियार ही नहीं है, यानी कि कैपिटल ही नहीं है, तो आप लोग जंग पे नहीं जा सकते हो, ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो आप लोग इस चीज़ को भी अवॉइड करो। तीसरा, आपके पास कौन सी, लाइव ट्रेड को अवॉइड करना। जैसे कि किसी का लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेते हो, बॉस ने बोला सेल करो, आप सेल कर देते हो, लॉस हो जाता है, उसे गाली देते हो। मत करो। आप लोग सीखने के लिए किसी की भी स्ट्रीम ज्वाइन करो, वो क्या कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, क्या वो चीज़ हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। अगर हो सकती है तो यूज करो, वरना छोड़ दो। अब अपनी साइकोलॉजी कैसे बनाए, पहली चीज, ये जो चौथा पॉइंट है ये लास्ट में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लाइव मार्केट में जब हम लोग ट्रेड करने बैठते हैं तब हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा लगता है कि दिल धड़क रहा है कि बड़ा रिस्क हो गया।
तो आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना है। यानी कि अगर आपका एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से बाय साइड का प्लान बन रहा है, ठीक है, जैसे आपने प्लान किया यहाँ से 1:2 का हम टारगेट लेंगे। अगर आपका 1:2 का टारगेट नहीं बैठ रहा है तो आप ट्रेड मत लो, सिंपल। अगर आपका रिस्क बड़ा बैठ रहा है तो ट्रेड मत लो, रिवॉर्ड अगर कम बैठ रहा है तो आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, आप लोग ट्रेड अवॉइड करो। अब लाइव चार्ट पे हम ऐसा क्या करें जिससे हम प्रॉफिटेबल हो जाए। देखो, चार्ट को रीड करना हर कोई बता देगा, लेकिन ये जो दिमाग में जो साइकोलॉजी है ये चीज़ भाई अपने आप सही होगी। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उनको लिख लो। पहली चीज़ तो है आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं दिन में। डेली आपको 2 ट्रेड लेने हैं अगर सेटअप बनता है तो, ठीक है। एक स्ट्रेटजी यूज करना है 21 दिन तक, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, आपको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करने के लिए आप लोग पर रिस्क, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो दिन में जितना आप लोग लॉस ले सकते हो, जैसे कि 500 रुपये लॉस ले सकते हो, तो 2 ट्रेड अगर करना है तो आप लोग 250 रुपये का लॉस ले सकते हो पर ट्रेड। अगर आपका 500 का लॉस हो जाता है आप लोग ट्रेड मत करो, मैं साफ बता रहा हूँ। अगर करोगे तो डूबेंगे पैसे, ठीक है। अगला, अगर आप लोग ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर देते हो, आप लोग इमोशंस में आ जाते हो, फियर आ जाता है कि भैया लॉस है, स्टॉप लॉस, बहुत से लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मार्केट गिरता रहता है, वो होल्ड करके बैठेंगे और प्रॉफिट जैसे थोड़ा सा दिखेगा भैया बुक करके निकल जाएंगे। मैं सुबह से शाम तक ट्रेड होल्ड करता हूँ बिटकॉइन क्रिप्टो में, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे। उसमें मैंने कई बार बताया कि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोग एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। चार्ट को साइकोलॉजी, एनालिसिस, इंडिकेटर हर कोई लगाना जानता है। अगर वो लोग ये चीज़ इंडिकेटर से प्रॉफिटेबल हो रहे होते हैं तो आप लोग सेबी की रिपोर्ट ही देख सकते हो, उसमें 93% लोग लॉस कर रहे हैं, समझ रहे हो। 99% में 7% लोग ही प्रॉफिटेबल हैं, तो 7% लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसे हम फॉलो करें, तो वही चीज़ फॉलो करो जो चीज़ आप लोगों को बताया। चौथा पॉइंट यह है, अगर आप लोग वीक एंड में ट्रेड करते हो, मान लेते हैं बहुत से लोग जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको टाइम कम मिलता है वीकेंड पे, वो लोग क्रिप्टो मार्केट में वीकेंड पे ट्रेड करते हैं। तो वीकेंड पे अगर आप लोग ट्रेड करोगे, ज़्यादातर मार्केट साइडवेज होता है क्योंकि वीकेंड हर कोई मनाता है दोस्तों। आप नहीं मना रहे हो क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप लोग नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग ध्यान से ट्रेड करो। और अगर आप लोगों को चार्ट साइकोलॉजी सीखना है तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो चार्ट साइकोलॉजी पे आएगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा क्या साइकोलॉजी इस चार्ट की है, क्या साइकोलॉजी यहाँ पे ऑपरेटर सोच रहा है, क्या एक बिगिनर सोच रहा है, ये चीज़ आप लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों थोड़ा बोलने में गलतियाँ हो गई होंगी तो माफ़ करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, सब्सक्राइब करके जाना और लाइक भी कर लेना, जिससे मुझे पता चलेगा आप लोग इंटरेस्टेड हो।